क्या पुतिन देंगे ईरान को धोखा? यह खबर सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब यह रिपोर्ट कंफर्म होती है कि रूस ने फाइटर जेट ईरान को दे दिए हैं, तो आपको बता दूं कि पुतिन को खुद नेतन्याहू ने फोन किया और तमाम जानकारियां ली कि भाई फाइटर जेट और क्या क्या है भाई साहब जो आपने ये पहली खबर। दूसरी बात कि ईरान के न्यूक्लियर पावर पर और न्यूक्लियर प्लांट पर नेतन्याहू ने पुतिन से काफी लंबी बात की है। ये तो सामने आ गई क्या बात की, पर्दे के पीछे जो अभी वो बातें हुई होंगी जो नहीं आई, वो ईरान के लिए कितना खतरा साबित हो सकती हैं, ये मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन यहां देखिए कि पुतिन की बात हो गई है नेतन्याहू से। नेतन्याहू का पुतिन से सारी जानकारी लेना इस बात की दलील है कि नेतन्याहू डर में है, इजराइल को डर है। रशिया की ईमानदारी पर कम से कम मैं नहीं बोलता भाई, अब मुझे तो थोड़ा सा डाइसी सा लगता है। लेकिन बात करें चाइना की, तो चाइना अभी भी ईरान से तेल ले रहा है पाबंदियों के बावजूद। अच्छा, वो पाबंदियों से बच कैसे रहा है? वो ईरान से अब कैश नहीं ले रहा है, ईरान से तेल ले रहा है। तेल के बदले जितनी कीमत बन रही है उतने का वो सामान चाइना ईरान को दे रहा है या ईरान की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। इस माहौल में ईरान की बल्ले बल्ले हो गई है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमें 243 बिलियन क्यूबिक मीटर का ऑयल रिजर्व मिला है। इससे ईरान की बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती हैं हजरात। ईरान कई मुद्दों पर अब नरमी भी बरत रहा है। ईरान ने एक जासूस, फ्रांसीसी जासूस को 12 डेज वॉर के दौरान पकड़ा था। इस पर इल्जाम यह था कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके आज उस फ्रांसीसी नौजवान को बाइज्जत ईरान ने बरी कर दिया है। नेतन्याहू का खेल शुरू हो गया यार। अब तो हंसी आती है कि इनके पास कुछ नया नहीं है। जब ईरान के ऊपर अमेरिका, इजराइल ने हमला किया तो इससे पहले इसी नेतन्याहू और कुछ नेताओं ने हवा बनाई कि अमेरिका तक ईरान हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा है। नेतन्याहू ने यूएन के अंदर चिंघाड़ा कि अरे ईरान परमाणु बना रहा है, वो 7 दिन में परमाणु बना लेगा। कभी कहा कि 10 दिन में, कभी कहा 3 दिन में परमाणु बना लेगा। अब नेतन्याहू का वही डर्टी गेम शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि ईरान आईसीबीएम बना रहा है, एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। और उसकी रेंज इसलिए ज्यादा चाहता है, आईसीबीएम बना इसलिए रहा है ईरान, ताकि उसकी मारक क्षमता यानी उसके हाथ, उसकी मिसाइल अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक पहुंच जाए। देखिए इसका प्रोपेगेंडा, और याद रखिएगा ये प्रोपेगेंडा है। Iran is developing now ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers and they've got under their gun, under their atomic guns, the New York City in target, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational and who chant death to America. वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। इंटेलिजेंस के जरिए कुछ खबरें हासिल करी और उन्होंने छाप दी, और ईरान की इसी ताकत से नेतन्याहू का कच्चा गीला है। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मिनी B2 बना रखा है। मिनी B2 दोस्तों, B2 बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिका का बॉम्बर है, परमाणु बॉम्बर है। देखने में तस्वीर में दिख रहा है कि बिल्कुल उसी तरह B2 बॉम्बर की तरह है। और कहा गया है कि ये ईरान का एक मिनी B2 ड्रोन है, और आज तक ईरान ने इस ड्रोन को न इंट्रोड्यूस करवाया है न इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ईरान के पास ये इस्तेमाल करने के लिए राजी है, जो कि काफी खतरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
इजराइल का मीडिया बता रहा है। अब ऐसी चीजें जब आएंगी तो ईरान के दुश्मनों के छेद तो टाइट होंगे ही। तो बता दूं कि लंदन के अंदर ईरान की ऑयल कंपनी की बिल्डिंग को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सील कर दिया है और हवाला दिया है कि यूएन की पाबंदी की वजह से सील की जा रही है। वहीं ईरान के अंदर पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट की तरफ से साफ कहा है कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे अगर वो बात करना नहीं चाह रहा है, और वो करना भी नहीं चाह रहा है। और एक बार फिर से रिपीट किया गया है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसका जिम्मेदार अमेरिका ही है। برنامه‌ای برای مذاکره نداریم. در این مرحله ما متمرکز هستیم بر بررسی آثار و تبعات ناشی از اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا. البته طبیعی است که دیپلماسی به مفهوم تداوم تماس‌ها و رایزنی‌ها ادامه داشته باشه. هرگاه که احساس بکنیم که डिप्लोमेसी میتواند ثمر بخش باشد حتما. आपको पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ये चेहरा याद होगा, जिनका देहांत हो गया और दुनिया शॉक में चली गई कि ये हुआ कैसे। इल्जाम लगा पुराने जमाने के हेलीकॉप्टर पर कि ईरान का ये पुराना हेलीकॉप्टर था, वहां मौसम खराब था और अजरबैजान से वापस आ रहे थे। अल्लाह पाक की कसम, मैं उस वक्त भी जब ये खबर क्रैक कर रहा था, बता रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था लेकिन दिल में यही था और इशारे इशारे में कह रहा था कि आने वाले समय में कहीं ऐसी खबर ना आए कि इसके पीछे इजराइल है। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस बात को क्लेम किया और आज उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट उनके पड़े हुए हैं कि इजराइल ने ही ये काम किया है। हजरात, शौक अब लगेगा आपको कि आज ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ा खुलासा किया। सबूत दूंगा, सुकून से रहिए, संभलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा है कि अजरबैजान के अंदर एक डैम का उद्घाटन होना था और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनको फोर्स किया कि नहीं, इस उद्घाटन में और भी देश हैं लेकिन आपका भी होना ज़रूरी है, आप मेहरबानी करके ज़रूर आइए। इसलिए इब्राहिम रईसी उनके प्रेशर में वहां गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ठहराव के साथ समझाना चाह रहा हूं। फिर वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ सबूत हमको मिले हैं कि अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इस उद्घाटन, इस प्रोग्राम से पहले अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल से मुलाकात की और उनकी एक मुलाकात इजराइल के रब्बीस से हुई, जो इजराइल के धर्मगुरु हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे मुलाकात हुई। फिर एक रिपोर्ट हमारे पास ये भी आई उस दौरान कि ईरान के एक ऑफिशियल का अमेरिका या इजराइल मिलकर कत्ल करने वाले हैं। ये तमाम इनपुट्स थे और उसके बाद और भी चीजें क्लियर हुई हैं। अब सोचिए, इब्राहिम रईसी का कातिल कौन है? क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे नकाब हट रहा है। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बयान दे रहे हैं, सबूत के तौर पर ये है उनका बयान। بله، خب روی این قضیه ببینید، من غیر از اون شواهد و قرائنی که اشاره کردم که برای افتتاح سد قیزقلسی در نقطه صفر مرزی ایران و آذربایجان بنا بوده که این کار در رده پایینتر، مثلا وزرای دو کشور بیان این افتتاح رو انجام بدن، اما آقای الهام علیوف اصرار میکنه که آقای شهید رئیسی خودش شخصا باید حضور پیدا بکنه و با اصرار ایشون به دعوت سفر رو میپذیره شهید رئیسی و به اونجا میره. اشاره کردم که چند روز قبل از این حادثه آقای الهام علیوف با یکی از خاخام‌های اسرائیلی دیدار و ملاقاتی داشته و همینطور اشاره کردم که طبق سندی که به دست نیروهای جمهوری اسلامی افتاده،
در یک جلسه خصوصی یکی از مسئولین آمریکایی اوایل اردیبهشت 403 تو جلسه ای بیان میکنه که اسرائیل بنا داره یکی از مقامات ارشد و مهم جمهوری اسلامی رو अल्लाह अकबर। सच क्या है? ईरान से यही कहूँगा कि भैया जानकारी अगर आपके पास इतनी है तो कार्रवाई करिए। मोहतरम हजरात, बड़ी खबर एक और आई है जस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए सबूत है ये। रूस का एक और कार्गो जहाज कहा जा रहा है कि हथियार लेकर ईरान में उतरा है। ईरान के ऑफिशियली जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम हर उस कदम और इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं जो कदम जो इनिशिएटिव लिया गया हो गाजा में जंगबंदी के लिए। مورد طرح موسوم به آتش بس در غزه ما بیانیه صریحی در این مورد منتشر کردیم دیشب. موضع ما خیلی روشن هست. ما از هر ابتکار عملی که در این مرحله منجر بشه به توقف نسل‌کشی در غزه و فراهم آوردن امکان کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین اشغالی استقبال می‌کنیم. तुर्की ने यूएन को मानते हुए अमेरिका को चाटते हुए ईरान पर पाबंदी लगाई 4 दिन पहले, लेकिन आज ईरान ने आधिकारिक तौर पर तुर्की के इस कदम की निंदा की है। दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मेरी इस खबर को ज़्यादा दिमाग में रखिएगा कि इब्राहिम रईसी का कातिल कौन है। ईरान में आज दावे बड़े हो रहे हैं सबूत के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। इस खबर को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाइए। बहुत लोग बार बार कहते हैं रज़ा भाई, मेल आ रहे हैं मेरे पर, रज़ा भाई आपकी ये वीडियो डाउनलोड करके हम अपने यूट्यूब पर डाल दें, रज़ा भाई फेसबुक पर डाल दें। रज़ा भाई कभी कॉपीराइट नहीं मारेंगे अगर आप हमारी वीडियो को सही से इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूट्यूब पर हमारी वीडियो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं या अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं तो आपको टाइटल के अंदर ही हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जहां से आप ये कॉपी कर रहे हैं, आपको मेंशन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में जानकारी देनी होगी। अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं अपने पेज पर या अपने इंस्टाग्राम पर, तो हमें मेंशन हमारे ओरिजिनल फेसबुक पेज, जो फेसबुक पेज मेरा ये है रज़ाग्राफी मीडिया, इसको मेंशन करना पड़ेगा। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारी वीडियो शॉर्ट्स या कोई रील बनाकर अपलोड कर रहे हैं तो आपको वहां भी हमारे ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को पेज को, हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उसको मेंशन करना होगा। मेरी टीम जो है ईमानदारी से काम करती है। आप ईमानदारी से काम करेंगे, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ज़्यादा दिमाग चलाएंगे 72 घंटे में चैनल डिलीट हो जाएगा आपका। जय हिंद।